फिर जब सुख का समय पूरा होता है तो रावण 5 विकारों का दुख शुरू हो जाता है। तो ये खेल है, यही रूहानी ज्ञान है, बाकी सबका है जिस्मानी ज्ञान। तो वो जिस्मानी ज्ञान हम नहीं सुनना चाहते। जिस्मानी मनुष्यों का दिया हुआ जिस्मानी ज्ञान हम सुनना नहीं चाहते। हम रूह हैं, रूहानी बाप के बच्चे हैं, हम रूहानी ज्ञान सुनना चाहते हैं। हमको हुक्म मिला हुआ है, क्या क्या हुक्म मिला हुआ है? सिर्फ मुझ निराकार से सुनो और कोई भी साकारी देहधारी से न सुनो। अच्छा, सन 68 तक हुक्म नहीं मिला हुआ था है? 18 जनवरी सन 69 तक जब तक ब्रह्मा ने शरीर नहीं छोड़ा तब तक हुक्म नहीं मिला हुआ था। हाँ? चलो माँ का पाठ था, लेकिन ये हुक्म नहीं था कि निराकार से ही सुनना है, साकारी माता से नहीं सुनना है। माता तो साकारी होती है, बाप निराकार होता है। तो उस समय ये हुक्म नहीं था। वाणी तो सन 66 की है। भले सन 66 की वाणी है, लेकिन उस समय इस वाणी का मनन चिंतन मंथन रूपी अमृत गीता ज्ञान अमृत नहीं निकला हुआ था। अभी वो ज्ञान जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, वो वेदवाणी अब ज्ञानामृत अर्थात गीता ज्ञानामृत के रूप में हमारे सामने आ रही है। उसका मंथन हो चुका है, हो रहा है, और आगे चल करके देवताओं और असुरों के द्वारा, सबके द्वारा उसका पूरा मंथन होगा, नंबरवार होगा। जो जितना मंथन करेगा उतना उतना गहराई में जाकर अपने अनेक जन्मों को क्लियर करेगा। तो हमको अब हुक्म मिला हुआ है, सिर्फ मुझे निराकार बाप से सुनो। तुम्हारी तो फिलॉसफी की बातें हैं, तुम डॉक्टर ऑफ भक्ति हो, ये हमारी है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल बाप ही ये नॉलेज देते हैं। इसलिए उन जिस्मानी ज्ञान सुनाने वालों के साथ बात करना फालतू है, टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप कहते हैं हियर नो इविल, उनकी बातें सुनना नहीं। हम एक भगवान से सुनते हैं, हम कोई देहधारी से सुनना नहीं चाहते। तुम मनुष्यों से सुनते हो, जो भी सुनाने आए तो क्या कहो, तुम मनुष्यों से सुनते हो और हम एक निराकार बाप से सुनते हैं। तो रात दिन का फर्क हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान आज सब शास्त्र पढ़ते हैं, वो शास्त्र तो 63 जन्म हमने भी बहुत पढ़े हैं। अब भगवान कहते हैं तुमने बहुत गुरु गोसाई आदि किए, अब उन सबको छोड़ दो, मैं जो सुनाता हूं वो सुनो। भगवान है ही निराकार, उनका नाम शिव है। क्या कहा? उनका कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि सन 66 में वो निराकार भगवान नहीं सुनाया रहा था, इसलिए भविष्य के लिए इशारा किया कि उनका नाम शिव है जो निराकार है। अब हम उनसे सुनते हैं और कोई देहधारी से नहीं सुनते हैं। बाप खुद अपना परिचय और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर आपके शास्त्रादि की बातें हम सुने क्यों, जब भगवान हमको सुनाते हैं? इस गीता में भी श्लोक है ना, यावान अर्थोदुपानेषु, एक ऐसा श्लोक आया है जिसका अर्थ है कि गड्ढे गड़ीचियों और नदियों में तब तक कोई का प्रयोजन रहेगा जब तक उसे सागर न मिल जाए। जब साक्षात ज्ञान का सागर ही उसे मिल जाए तो गड्ढे गड़ीचियों में स्नान क्यों करेगा? तो ऐसे ही ये बात यहाँ है कि हमको ज्ञान का सागर मिला हुआ है, हम लिमिटेड बुद्धि वाले मनुष्यों से क्यों सुने? हमको
आपको रूहानी लाने सुनानी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनना हो तो सुनो। हम आपसे सुनेंगे नहीं। क्या? हम आपसे सुनेंगे नहीं। हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुनना चाहो तो सुनो, हम नहीं सुनेंगे। जैसे दूसरे धर्म वाले पक्के होते हैं ना, तो क्या करते हैं, चाहे इस्लामी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धी हो, अपने धर्म के अगर पक्के होंगे तो अपने धर्म पिता की ही बात मानेंगे और किसी की बात सुनेंगे नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से बहुत से ऐसे हैं, कह देंगे तुम्हारी बात 100% सच्ची है, सब बातें तुम्हारी अच्छी है, सच्ची है, हम मानते हैं सच्ची है, लेकिन जब तक हमारी दीदी दादी दादाएं नहीं मानेंगे हम मानने वाले नहीं। तो उनको सुनाओ, उनको बताओ। तुम नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। हमारा बाप हमसे कहता है बच्चे मैं तुम सब 500-700 करोड़ का बाप आया हुआ। तुम नहीं सुनना चाहते, हम तुमसे कहते हैं हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो संपूर्ण निराकार भगवान साक्षात पढ़ा रहा है, तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने। तो तुमको सुनना हो तो सुनो, नहीं तो हमको बुलाओ मत। क्या? हमको ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान सुनाने के लिए बुलाने की दरकार नहीं है। अच्छा लगता है तो हमको बुलाओ, तुम्हें अच्छा न लगता हो तो जब तुम्हें अच्छा लगे तब बुला लेना। 11-10-66 की वाणी का 3रा पेज। मुझने की इसमें कोई बात नहीं है कि हमको अपना ज्ञान सुनाने आए हैं तो इनकी बात सुने या न सुने। नहीं सुनेंगे तो ऐसा तो नहीं मनुष्य की जगह हम जानवर हो जाएंगे। क्या कोई ऐसे सोचते हैं? कोई कुछ सुनाना चाहता है तो उसकी बात सुनना तो चाहिए, है? मनुष्य की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? लेकिन यहाँ तो बात दूसरी है। हमें तो सब मनुष्यों का बाप मिल चुका है। उस बाप में भी वो निराकार भगवान बाप आकर के हमको पढ़ा रहा है, तो हम दूसरे की बात सुनने की हमारी क्या दरकार रह गई। सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़े से बच्चे हो दूसरी तरफ। क्या? 5 पांडव एक तरफ और सारी दुनिया 18 अक्षोणी सारी दुनिया दूसरी तरफ। उस तरफ है ढेर विद्वान आदि और तुम्हारी तरफ साधारण दिखने वाले 5 पांडव। बोलो, हमको कोई का नहीं सुनना है। विद्वान पंडित आचार्यों से तो हम 63 जन्म से सुनते चले आए। अब तो हमें पक्का निश्चय हो गया है क्या कि हमको भगवान बाप साक्षात पढ़ा रहा है। हम पतित पावन बाप से ही सुनते हैं। क्या? जो पतितों को पावन बनाने वाला है वो पतित पावन बाप हमको मिल चुका है। हम अब कोई की सुनने वाले नहीं है। क्या तुम पतित पावन हो? हमको तो सब आत्माओं का बाप मिला है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सबका बाप हमको मिला है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। ये बाप हमसे कहते हैं। तुम तो ऐसा नहीं कहते हो कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वो ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन नहीं सकते। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। क्या? मनुष्य गुरुओं की सुनाने से ये दुनिया बदली नहीं और ये नीचे गिरती चली गई। 2500 वर्ष की इसलिए हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब बात दूसरी हो गई। अब स्वयं भगवान बाप हमको पढ़ा रहा है। कलयुग के बाद अब सतयुग आना है। ये कलह कलेश का युग खलास होना है।